तुम्हारे अंदर जो डर, उलझन और रातों की बेचैनी है, वो किसी जादू से नहीं, तुम्हारे अपने मन से पैदा हो रही है। सोचो, हर बार जब तुम सोते हो, कोई आवाज तुम्हें याद दिलाती है कि तुम खराब हो, तुम कमी पूरा नहीं, और किसी दिन सब बिगड़ जाएगा। वही आवाज तुम्हारी असल दुश्मन है। और हाँ, यही आवाज तुम्हारे दिमाग की कमजोर आदतें हैं जो तुम्हें हर दिन छोटा रखती हैं। अगर तुम अभी ये वीडियो बंद कर दोगे, तो वही चक्र चलता रहेगा। रातों में बेचैनी, दिन में घबराहट, बड़े फैसलों में झिझक। पर अगर तुम आखिर तक देखोगे, मैं तुम्हें वो साइकोलॉजी बताऊंगा जो सीधे तुम्हारे दिमाग के स्विच को बदल देगी। ये कोई लोकप्रिय सलाह नहीं, यह छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक हथियार है जिसे सिर्फ वही लोग समझते हैं जो असल में बदलना चाहते हैं। अंत तक देखो तो मैं तुम्हें 7 ऐसे माइंड कंट्रोल तरीके और बुद्धिस्ट तरीके दूंगा, ऐसे कि डर तुम्हारे पास वापस जाने की हिम्मत भी न रखे। अगर तुम पूरा देखोगे तो यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं बस एक झलक दे रहा हूं, असल बदलने का काम तुम्हारा है। आपका मन हमेशा शांति और डर के बीच लड़ रहा है। कभी लगता है कि यह तनाव और चिंता कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके मन का मालिक आप खुद बन सकते हैं? और बुद्धिस्ट टीचिंग्स में इसके लिए बेहद शक्तिशाली तरीके बताए गए हैं। आज मैं आपको 7 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो सिर्फ पढ़ने से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने से आपका जीवन बदल देंगे। 1. सांस पर ध्यान, माइंड की पहली चाबी। बुद्धा कहते हैं, हर चीज की शुरुआत सांस से होती है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सांस तेज और उथली हो जाती है। यह आपके मन को और अधिक बेचैन बनाता है। अपने आप को एक शांत जगह पर बैठाइए, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांस को महसूस करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह तरीका केवल 2-3 मिनट में ही आपके मन को शांत कर सकता है। ये छोटा सा अभ्यास आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है और आप डर और चिंता को अपने मन में पनपने से पहले ही रोक सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना, एंजाइटी का सबसे बड़ा विरोधी। बुद्धा कहते हैं, चिंता और डर केवल भूत और भविष्य में रहते हैं। जब आप अपने मन को वर्तमान में लाते हैं तो एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। हर दिन 5 मिनट ऐसे बिताएं कि आप सिर्फ अपने कदमों, सांस और आसपास की आवाजों पर ध्यान दें। यह सिर्फ मानसिक शांति नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची समझ भी देता है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखना। हमारा मन खुद पर बहुत हावी हो जाता है, लेकिन बुद्धिस्ट टीचिंग में कहा गया है कि आपको अपने विचारों का ऑब्जर्वर बनना होगा। जब डर या तनाव आए, उसे जज किए बिना सिर्फ देखें। समझें कि यह केवल एक सोच है और यह आप नहीं है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अंदर की शक्ति को जागृत करता है, जिससे फियर का प्रभाव कम हो जाता है। कंपैशन और सेल्फ लव। बुद्धा ने बताया कि खुद से दया रखना और दूसरों के प्रति करुणा महसूस करना आपके मन की शक्ति को बढ़ाता है। जब आप खुद से क्रूर होते हैं तो एंजाइटी और फियर बढ़ते हैं। खुद को गले लगाइए, खुद के प्रति दया रखिए। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। मेडिटेशन का सही अभ्यास। मेडिटेशन सिर्फ रिलैक्सेशन का नाम नहीं, यह मन को कंट्रोल करने का तरीका है। हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान लगाएं। शुरू में आप गाइडेड मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। लगातार अभ्यास से आपका माइंड का रीसेट बटन, आपका मन वही बन जाता है जिस चीज पर आप लगातार ध्यान देते हैं। फियर, एंजाइटी और स्ट्रेस को बदलने के लिए पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स को लगातार दोहराएं। उदाहरण, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं। यह केवल आत्मविश्वास ही नहीं बढ़ाता, बल्कि स्ट्रेस हार्मोन्स को भी कम करता है। इम्परमानेंस को समझना। एवरीथिंग पासेस। बुद्धा ने हमेशा कहा, सब कुछ अस्थायी है। स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर भी हमेशा के लिए नहीं रहते। जब आप यह सच समझ लेते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है और आप परिस्थितियों के अनुसार सहज रहना सीखते हैं। ये 7 टिप्स सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि एक्शन के लिए हैं। अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आप महसूस करेंगे कि स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर केवल एक इल्यूजन है जिसे आप खुद खत्म कर सकते हैं। अगर आप चाहो, मैं इस स्क्रिप्ट को आगे और भी गहरा और इंटरैक्टिव बना सकता हूँ, जिसमें डेली माइंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एडवांस्ड बुद्धिस्ट टेक्निक्स शामिल हों। अपने माइंड को स्केड्यूल करना। डेली रिचुअल्स। बुद्धा कहते हैं, मानसिक अनुशासन जीवन की कुंजी है। अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी को खत्म करना चाहते हैं तो अपने दिन की शुरुआत माइंडफुल रिचुअल्स से करें। सुबह उठते ही 5 मिनट शांति में बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दें। दिन में कम से कम 2 बार पॉज करें और अपने थॉट्स की जांच करें। छोटे छोटे रिचुअल्स आपकी सोच को पॉजिटिव और काम रखने में मदद करते हैं। नेगेटिव ट्रिगर्स को पहचानना और उन्हें हैंडल करना। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग या परिस्थितियां
होती हैं जो स्ट्रेस और फियर बढ़ाते हैं। आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए कौन से ट्रिगर हैं। ट्रिगर आने पर तुरंत रिएक्शन न दें, बल्कि पॉज करें। ऑब्जर्वर की तरह स्थिति देखें और खुद से पूछें, क्या यह सोच मुझे शांति देती है या डर? यह तरीका धीरे धीरे आपके मन की शक्ति बढ़ाता है। विजुअलाइजेशन टेक्निक, माइंड को रिवायर करना। बुद्धा और कई माइंड कंट्रोल ट्रेडिशंस में विजुअलाइजेशन बहुत शक्तिशाली माना गया है। हर दिन 5 मिनट ऐसे बिताएं कि आप खुद को काल्म, कॉन्फिडेंट और फियरलेस महसूस करते हुए देखें। अपने डर को एक ऑब्जेक्ट की तरह विजुअलाइज करें और धीरे धीरे उसे डिसॉल्व करते हुए देखें। यह अभ्यास आपके माइंड को पॉजिटिव पैटर्न्स में रिवायर करता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, फियर और एंग्जाइटी का सबसे आसान सॉल्यूशन। ग्रैटिट्यूड यानी आभार। जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। रोज सुबह या रात में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मन की फ्रीक्वेंसी बदल देता है और नेगेटिव थॉट्स का असर कम करता है। साइलेंट वॉक्स और नेचर से कनेक्शन। बुद्धा ने हमेशा नेचर के साथ कनेक्शन बनाने की सलाह दी। रोज 10-15 मिनट साइलेंट वॉक करें। आसपास की आवाजें, हवा का स्पर्श, पेड़ पौधे महसूस करें। यह माइंड को रीसेट करता है और फियर एंड एंग्जाइटी को डिसॉल्व करता है। माइंडफुल ईटिंग और बॉडी अवेयरनेस। स्ट्रेस और एंग्जाइटी केवल माइंड में नहीं होते, बॉडी में भी उनके साइंस होते हैं। खाने में अवेयरनेस रखिए, हर बाइट को महसूस करें। रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और योगा आपके माइंड को काम रखने में मदद करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग। बुद्धा ने हमेशा सेल्फ अवेयरनेस को महत्व दिया। रोज 5-10 मिनट लिखें कि आपका माइंड कैसा महसूस कर रहा है। अपने डर और चिंताओं को बाहर निकालना उन्हें कम कर देता है। यह आदत धीरे धीरे माइंड कंट्रोल और इमोशनल बैलेंस देती है। माइंडफुलनेस इन एक्शन, एवरीडे लाइफ में माइंड कंट्रोल। बुद्धा ने कहा था कि माइंड कंट्रोल केवल मेडिटेशन तक सीमित नहीं है, यह हर काम में लागू होना चाहिए। जब आप किसी काम में लगे हों, पूरी तरह ध्यान दें। खाना खाते समय, काम करते समय या लोगों से बात करते समय सिर्फ उस पल में रहें। जब माइंड पूरी तरह प्रेजेंट होता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट, डर और चिंता से दूरी। बुद्धा का सबसे बड़ा रहस्य है, अटैचमेंट ही पेन का कारण है। जब आप किसी आउटकम या स्थिति के लिए बहुत अटैच्ड होते हैं, फियर और एंग्जाइटी बढ़ती है। सीखिए कि अपने एक्शंस पर फोकस करें, लेकिन रिजल्ट्स पर कंट्रोल छोड़ दें। यह अभ्यास शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको फ्रीडम और पीस मिलेगा। एडवांस्ड मेडिटेशन, विपासना और इनसाइट मेडिटेशन। विपासना या इनसाइट मेडिटेशन माइंड कंट्रोल का सबसे शक्तिशाली तरीका है। हर दिन कम से कम 20-30 मिनट साइलेंट मेडिटेशन करें। थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करें, जज न करें। फियर, एंग्जाइटी और स्ट्रेस धीरे धीरे माइंड से डिसॉल्व होने लगेंगे। यह केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि आपकी सोच को जागरूक और शक्तिशाली बनाता है। माइंडफुल ब्रीदिंग अंडर स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस या फियर महसूस करें, तुरंत माइंडफुल ब्रीदिंग का अभ्यास करें। गहरी सांस लें, 4 सेकंड रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। यह टेक्निक तुरंत आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है। धीरे धीरे यह आपके माइंड का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है। रियलिटी चेक, थॉट्स को चैलेंज करना। बुद्धा कहते हैं, सब कुछ माइंड की प्रोजेक्शन है। जब डर या एंग्जाइटी आए, खुद से पूछें, क्या यह सच में होगा? क्या यह मेरे कंट्रोल में है? कई बार हम अपनी सोच को रियलिटी समझ लेते हैं। इसे चैलेंज करना माइंड को पावरफुल बनाता है। इंटीग्रेशन, माइंड कंट्रोल को लाइफ में इंप्लीमेंट करना। सिर्फ टेक्निक्स सीखने से कुछ नहीं होता, लाइफ में अप्लाई करना जरूरी है। सुबह और शाम मेडिटेशन करें। दिन में 2-3 बार ऑब्जर्वर प्रैक्टिस करें। वीकली जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। माइंडफुल ईटिंग, साइलेंट वॉक्स और इमोशनल डिटैचमेंट को रोज अपनाएं। रियल लाइफ स्टोरी, माइंड कंट्रोल की ताकत। सोचिए, एक व्यक्ति जो रोज स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जूझता था, हर रात नींद नहीं आती थी, डर उसके मन को घेर लेता था। उसने बुद्धा की टीचिंग्स अपनाई। सुबह और शाम मेडिटेशन, ऑब्जर्वर की तरह अपने थॉट्स देखना, ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका माइंड शांत और फोकस्ड रहने लगा। फियर अब उसके डिसीजंस को नियंत्रित नहीं करता था। एंग्जाइटी धीरे धीरे कम हुई और जीवन में एक नई कॉन्फिडेंस आई। यह दिखाता है कि माइंड कंट्रोल सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली प्रैक्टिस है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्यों यह काम करता है? जब आप माइंड को ऑब्जर्व करते हैं और थॉट्स को जज नहीं करते, तो आपका ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का स्तर घटता है, नर्वस सिस्टम काम होता है, इमोशनल रेजिलियंस बढ़ती है। इसका मतलब है आपके अंदर शांति, शक्ति और नियंत्रण अपने आप बढ़ता है, सिर्फ प्रैक्टिस से। स्टेप बाय स्टेप डेली रूटीन एग्जाम्पल। आपके लिए एक आइडियल रूटीन। सुबह उठते ही 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, 10 मिनट मेडिटेशन, दिन में 2-3 बार ऑब्जर्वर प्रैक्टिस,
लंच डिनर में माइंडफुल ईटिंग, शाम को साइलेंट वॉक पल्स ग्रेटिट्यूड जर्नल, रात को 10 मिनट वाइपासना और इनसाइट मेडिटेशन। यदि आप इसे लगातार 30 दिन करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। फियर और एंग्जाइटी का मास्टरी माइंडसेट। बुद्धा कहते हैं फियर केवल इग्नोरेंस से पैदा होता है। जब आप अपने माइंड को समझते हैं तो फियर छोटा पड़ जाता है। एंग्जाइटी केवल सिग्नल है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं। माइंड कंट्रोल सीखकर आप अपने मन की शक्ति का मालिक बन जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन गारंटी। अगर आप इन 7 माइंड कंट्रोल टिप्स प्लस एडवांस टेक्निक्स को एक्शन में लाएंगे तो स्ट्रेस अपने आप कम होगा। एंग्जाइटी और फियर सिर्फ पास्ट के मेमोरीज बन जाएंगे। आपका माइंड फोकस्ड, काम और स्ट्रांग बन जाएगा। आप जीवन की हर परिस्थिति में शांत और समझदार डिसीजन ले पाएंगे। इनर स्ट्रगल, माइंड के अंदर की लड़ाई। आपने महसूस किया होगा कि डर और एंग्जाइटी सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते, वे अक्सर हमारे अपने मन के अंदर पैदा होते हैं। एक ही घटना पर बार बार सोचना, भविष्य के बारे में अनावश्यक चिंता करना, खुद को दोष देना। बुद्धा कहते हैं कि यह सब केवल इल्यूजन और कंडीशन्ड थिंकिंग है। माइंड को समझना और उसे ऑब्जर्वर की तरह देखना ही पहला कदम है। सबल साइकोलॉजिकल टेक्निक थॉट रिफ्रेमिंग। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे चैलेंज करें। क्या यह सच में मेरी परेशानी है या सिर्फ मेरी सोच? उसे रिफ्रेम करें। मैं इस चुनौती को सीखने का मौका मानता हूँ। यह टेक्निक फियर और एंग्जाइटी को तुरंत वीकन करती है और माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टीयर करती है। इमोशनल एंकर, काल्मनेस को हैबिट बनाना। बुद्धा कहते हैं कि माइंड कंट्रोल का असली अर्थ है कामनेस को अपनी आइडेंटिटी बनाना। जब आप कामनेस को एंकर बनाते हैं तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली फेड हो जाते हैं। हर सुबह एक काम थॉट, हर शाम एक ग्रेटिट्यूड मोमेंट आपकी इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ाता है। माइंडफुलनेस इन रिलेशनशिप्स और वर्क लाइफ। स्ट्रेस और एंग्जाइटी केवल अकेले रहने पर ही नहीं आते। दूसरों के साथ इंटरेक्शंस में ऑब्जर्वर माइंड रखें। नेगेटिव रिएक्शंस पर तुरंत रिस्पॉन्ड न करें, पॉज करें, माइंड को प्रेजेंट रखें। इससे वर्क और रिलेशनशिप्स में पीस और कंट्रोल बढ़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल टेक्निक्स। अब आपने सब टेक्निक्स सीख ली हैं। ब्रेथ अवेयरनेस, मेडिटेशन और विपासना, ऑब्जर्वर माइंड, ग्रैटिट्यूड और कंपैशन, माइंडफुल लिविंग, थॉट रिफ्रेमिंग और इमोशनल एंकरिंग। इन सब का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएं। मॉर्निंग रूटीन, डेली पॉजेज, जर्नलिंग और साइलेंट वॉक्स को कंबाइन करें। ये सिर्फ स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फियर को कम नहीं करेगा, बल्कि आपको एक नई मानसिक शक्ति और जीवन की समझ देगा। माइंड कंट्रोल आपका अधिकार है। ये वीडियो केवल थियोरी नहीं, ये आपके जीवन के लिए एक इन्विटेशन है। आपका माइंड हमेशा आपके खिलाफ नहीं है। बुद्धा की टीचिंग्स बताती हैं कि माइंड को समझना, उसे गाइड करना और उसे कंट्रोल करना संभव है। अगर आप इसे हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको यह अनुभव होगा कि आप जीवन के हर मुश्किल पल में शांत, फोकस्ड और फियरलेस हैं। शॉर्ट इम्पैक्टफुल एक्सरसाइजेस। calmness in 2 minutes। जब भी एंग्जाइटी या स्ट्रेस अचानक आए, एक ब्रीदिंग रीसेट, गहरी सांस लें, 4 सेकंड रोकें, धीरे धीरे छोड़ें। तो माइंड पॉज, अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखें, लेबल करें। यह सिर्फ एक थॉट है। सिर से पैर तक टेंशन महसूस करें और कॉन्शियसली रिलीज करें। यह सिर्फ 2 मिनट में आपका माइंड रीसेट कर देगा। 1 वीक माइंड कंट्रोल चैलेंज। यदि आप सच में अपनी मानसिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो ये आसान चैलेंज अपनाएं। डे 1 2 5-10 मिनट ब्रेथ अवेयरनेस प्लस ग्रैटिट्यूड लिस्ट। डे 3 4 10 मिनट मेडिटेशन प्लस ऑब्जर्वर माइंड प्रैक्टिस। डे 5 साइलेंट वॉक, माइंडफुल ईटिंग। डे 6 थॉट रिफ्रेमिंग एक्सरसाइज। हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदलें। डे 7 फुल इंटीग्रेशन, मॉर्निंग रूटीन प्लस माइंडफुल पॉजेज प्लस इवनिंग जर्नलिंग। अगर आप ये 1 वीक चैलेंज पूरा करेंगे तो आप पहले से अधिक काम, फोकस्ड और फियरलेस महसूस करेंगे। साइकोलॉजिकल हैक्स फॉर एवरीडे लाइफ। एंकर काल्मनेस। कोई भी पॉजिटिव फीलिंग, काल्मनेस, कॉन्फिडेंस को बार बार याद करें। माइंड इसे हैबिचुअल बना लेगा। मिनी विक्टरीज। हर दिन छोटे छोटे माइंड कंट्रोल अचीवमेंट्स नोट करें। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। एनवायरनमेंट कंट्रोल। अपने आसपास काम और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं। स्ट्रेसफुल लोगों या चीजों से दूरी रखें। माइंड कंट्रोल एज अ लाइफस्टाइल। बुद्धा की टीचिंग्स कहती हैं कि माइंड कंट्रोल सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, यह लाइफस्टाइल है। माइंड को शांत रखने की आदत बनाएं। फियर और एंग्जाइटी को अपनी पहचान मत बनने दें। अपने माइंड को गाइड और मास्टर करें। अल्टीमेट टेक अवे। अगर आप इन सब टेक्निक्स को डेली लाइफ में उतारेंगे, स्ट्रेस आपके माइंड को हावी नहीं कर पाएगा। एंग्जाइटी और फियर केवल आपकी इमेजिनेशन बनकर रह जाएंगे।
आप जीवन के हर मोमेंट में फोकस्ड, काम और एम्पावर्ड महसूस करेंगे। याद रखें, माइंड कंट्रोल कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी, अवेयरनेस और प्रैक्टिस से आता है। अगर ये वीडियो तुम्हें असर कर रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो, ताकि अगली बार और गहरा तरीका मैं सीधे तुम्हारे पास ला सकूं। नीचे कमेंट में लिखो, अगला वीडियो किस विषय पर चाहोगे? मेडिटेशन स्केड्यूल, 30-day चैलेंज या विपासना डीप डाइव? शेयर करना मत भूलो। किसी का आजाद मन तुम्हारे एक क्लिक से बन सकता है।